आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। हम रमज़ान के महीने में अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रख सकते हैं और क्यों रखें और किस तरह रखें। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जितना अच्छा हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतने ही इसके बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि रोज़ा खोलने के बाद कम अज़ कम 8 से 12 कप पानी का इस्तेमाल हम रेगुलर करें। हर 1 घंटे के बाद हमें 1 से 2 ग्लास पानी पीने की ज़रूरत है और हम इसको बहुत तेज़ी से गड़ुब गड़ुब करके नहीं पिएंगे, मगर सिप लेते हुए ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं उतना ही हम कॉन्स्टिपेशन से, सर के दर्द से, बेजारी से, फैटीग से, तमाम तर चीज़ों से दूर रहेंगे। पोटाशियम जो होगा वो आपके थर्स्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, हमें लेवल्स का मैनेज करना ज़रूरी है। और ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कि हमें बहुत हाइड्रेटेड रखें, उसमें सब्जियों का इस्तेमाल, बेल पेपर्स का इस्तेमाल, कैबेज का इस्तेमाल, फलों में स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल, ऑरेंजेस का इस्तेमाल, विटामिन सी वाली चीज़ें, पीचेस का, लेटस का, दूध से बनी हुई अशिया का, मिंट का, जिंजर का, क्यूकम्बर्स का, इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल आपके हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करता है। चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग जो कि चाय और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनका इस्तेमाल रमज़ान के महीने में कम से कम करें, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी हमारे जिस्म का पानी है वो खारिज हो जाता है। अगर हम चाय का 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमें 2 ग्लास पानी पीने की ज़रूरत है ताकि हमारे हाइड्रेशन लेवल्स पे फ़र्क ना पड़े। और फलों और सब्जियों के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अगर हमने नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है तो थोड़ा सा पसीना ज़रूर बहा लें ताकि वो जो एक्स्ट्रा नमक है वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाए। रमज़ान के महीने में हमने कोशिश ये करनी है कि पानी का इस्तेमाल करते हुए अगर हम सूप्स का इस्तेमाल भी साथ में कर रहे हैं या पानी से बनी हुई और दूध से बनी हुई अशिया जैसे कि वर्मिसलीज़ हैं, कस्टर्ड्स हैं, सूप्स हैं, इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। और पोटेशियम आपकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा केलों का इस्तेमाल भी आपके लिए सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल इतना अच्छा लोडेड रखें कि आप हर वक्त हाइड्रेटेड रहें, नींद भी अपनी भरपूर लीजिए, पानी को रेगुलर कीजिए, पानी के अंदर नमक और चीनी को बहुत ज़्यादा ना डालिए, यानी कि मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से आप बचिए। इन तमाम तर चीज़ों से आपके हाइड्रेशन लेवल्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोशिश करें कि चहलकदमी और वॉक ऐसे वक्त में कीजिए जिस वक्त इतना ज़्यादा भी आप पसीना ना बहाएं कि आपको चक्कर आ जाए और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। आप रोज़ा खोलने के बाद वॉक कर सकते हैं अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करते हैं। आई होप कि ये टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देंगी और इंशाल्लाह ताला इफ्तार और सहरी के वक्त 7 से 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं ओला डॉक के ज़रिए अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैं डेली 3 से 5 क्लिनिक करती हूँ। फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन मेडिलिन क्लिनिक में फर्स्ट कम फर्स्ट, और 4 से 6 बजे करती हूँ क्लिनिक कमरा नंबर 401 में। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रिम्स क्लिनिक के अंदर अल खलीज टावर्स में नेक्स्ट टू मेडिकेयर हॉस्पिटल। आप लोग मुझसे फ़ायदा हासिल करना चाहें तो ओला डॉक के ज़रिए अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।